ऑफ एनी साइज, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि ये जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको ये n क्रॉस n की होगी, ठीक है। तो n स्पेस n लिखा होगा, ठीक है। या n और n क्रॉस m भी कह सकते हैं उसको कि भाई 100 by 100 या 100 by 200 या 200 by कितनी मुझे डायमेंशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली उतने बाय उतने की मैट्रिक्स पड़ी होगी, उसमें जीरोस होंगे, उसमें वंस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेसिकली एक ग्रिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रिड क्या है? ग्रिड का मतलब बेसिकली ये है, अगर आप इनमें इसमें इसमें हर पोजीशन जो है दैट इज बेसिकली ए वर्टेक्स इन द ग्राफ। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कितना बड़ा ग्राफ बनेगा मुझे बताएं। अगर ये 10 by 10 की मैट्रिक्स है तो ये कितने बाय कितने का ग्राफ बनेगा अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं उसका? जी बताएं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कितने बाय कितने का ग्राफ बनेगा? बिकॉज दे आर हाउ मेनी वर्टिसेस। अगर मैं हर पॉइंट को कहूं तो वो एक वर्टेक्स है, तो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी अगर मैं मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो? अगर मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना चाहूं तो बेसिकली ये क्या बनेगा? बेसिकली ये 100 by 100 की अरे बनेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें बेसिकली है क्या बताएं जी। इसमें 100 नोड्स हैं तो मुझे 100 by 100 की अरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता बिकॉज दैट विल गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मेमोरी। और अगर मैं एडजेसेंसी लिस्ट भी बनाऊं तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर एडजेसेंसी लिस्ट भी बनाऊं तो बेसिकली 100 मेरे पास वर्टिसेस हैं क्रॉस, मुझे हर एक के कितने नेबर बनते हैं, हर वर्टिस से कितने नेबर बनते हैं? डिपेंड करेगा ना कि कितनी एक रो नहीं, हर एक के मैक्सिमम कितने नेबर बनते हैं मुझे बताएं। सर 8 होंगे। 8 नेबर बनेंगे तो बेसिकली ये 800 साइज की एरिया बनेगी, ठीक है। और हम जो अभी आपको बता रहे हैं ये है ग्रिड रिप्रेजेंटेशन, वो इन दोनों को यूज नहीं करता। सो इट रिजेक्ट्स बोथ आइडियाज, ठीक है। और ये स्टोर क्या करता है? ये बेसिकली एग्जैक्टली ऐसे ही रीड करता है, ठीक है। और जो इसकी एडजेसेंसी की इंफॉर्मेशन है ना वो पता कैसे निकालता है कि फॉर एग्जांपल ये एक वर्टेक्स है 2 जिसको हम कह दें ये कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये अगर मैं इसको देखूं तो ये रो नंबर 3 बनती है, तो R जो है वो हमारा 3 है। कॉलम निकालें तो वो कितना बनता है? 5 बनता है, ठीक है। अगर मैं इसकी नेबरहुड निकालना चाहूं तो मुझे अलग एक पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे ये भी अगर आप इसकी मेमोरी साइज देखें तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 है, क्योंकि हर पॉइंटर 4 बाइट का होता है। इतनी मेमोरी ले रहा है और मैं मेमोरी एक्स्ट्रा यूज ही नहीं करना चाहता। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये एक वर्टेक्स है ना, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है 3 5 है। मुझे इसकी नेबरहुड की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो बेसिकली अगर इसके कोऑर्डिनेट 3 5 है तो इसके क्या होंगे बताएं? सर 2 5 2 5 इसका क्या होगा? हाँ जी, इसका सर 4 5। शाबाश। इसका क्या होगा? 5 5। नहीं, इसका भाई क्या होगा? इसका अच्छा सर 2 4 2 4। इससे क्या होगा? 3 4। इससे क्या होगा? 4 4। इसका क्या होगा? 4। इससे क्या होगा? 3 6। इससे क्या होगा? 3 6, राइट। इसका क्या होगा? ये होगा 4 6। तो बेसिकली इसके चारों 8 नेबर्स जो हैं वो मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूं। So basically what I will going to do is the following. So the nice thing about grid graph is, so what is the most important thing in grid graph? Grid graph saves a lot of space because it only stores this data.
is needed, and it so the neighbor, and it stores the neighborhood information, information very smartly without using a zero space. What's the name? So with using a zero extra space. So with using a zero extra space. Does it make sense? That's the most beautiful point of grid graph. What's the graph again? सबसे ज्यादा रियलिटी में यूज होता है, क्योंकि जमीन के जब हम जियोग्राफिक कंप्यूटर साइंस की पूरी ब्रांच है जिसे कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली करते क्या है, ये ऑनलाइन जो है ना, ये सैटेलाइट से इमेजेस पकड़ते हैं, और इमेजेस की बेस पर बेसिकली वो फिगर आउट करते हैं कि ये एरिया का नेबरहुड ये है, ये एरिया के नेबरहुड ये है, और फिर उसके साथ कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था कि बेसिकली जो मेरा दोस्त है काशिफ, जो लम्स में मेरे साथ था, और अब वो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टीचर आई हैव एवर सीन। तो उसकी जो मजेदार चीज है वो ये कि उसने बेसिकली गूगल अर्थ से डेटा उठाया था जियोग्राफिक, और बेसिकली गूगल अर्थ पे जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो ये थी कि बेसिकली हर जगह की, हर मीटर बाय मीटर की कलर की इन्फॉर्मेशन थी। तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज तो तुम्हें 0 0 0 0 1 1 2 2 नजर आ रही है ना, तो बेसिकली वहां पर बेसिकली वो कलर की इन्फॉर्मेशन थी 0 से लेकर 256 तक। तो बेसिकली इसने एक छोटा सा एल्गो बनाया था जो फिर प्रेडिक्ट कर लेता था कि ये एरिया जो है ना उसके जमीन का कलर ऐसा है कि यहाँ पे लगता है ऐसे कि यहाँ पे घर है। ठीक है, तो फिर बेसिकली इसने किया क्या था कि पाकिस्तान का जो रूरल एरिया है ना उसके जितने भी गांव हैं ये उसने आइडेंटिफाई, बहुत ही कमाल एल्गो लिखा। और बेसिकली वो जब उसने सकते हैं, हाँ आप भी लिख सकते हैं, यस सर कैसे, बहुत अभी आपके सामने हम कुछ थोड़ा सा यूज करेंगे, आपको पता लगेगा। ठीक है, बाकी अगर मजीद अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो मुझे बताना, मैं आपको मजीद बड़े मजेदार प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओपन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मजीद बताता हूँ। बेसिकली आपका जो हवाई जहाज होता है, जो फाइटर प्लेन होता है, फाइटर प्लेन को भी इमेजेस मिल रहे होते हैं 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की फॉर्म। वो टारगेट को फिगर आउट कैसे करता है कि मैंने यहाँ पर जाके बम मारा, वो इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी, वो सारे एल्गोरिथम जो हैं वो इसी पे चलते हैं। बेसिकली उसको भी ग्रिड ग्राफ ही मिल रहा था, तो वो हमें बेसिकली ऐसे करना था। ठीक है, तो ये बड़े मजेदार चीज है। सर आप प्रॉब्लम दे दीजिएगा ना, फिर मैं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जी। सो अभी हमने प्रॉब्लम जो करना है बड़ा सिंपल सा है कि बेसिकली एक आपको ग्रिड ग्राफ मिला हुआ है, और आपने बेसिकली करना क्या है, आपने 2 ढूंढना है। 2 इज द प्रिजनर लोकेशन, zeros आर द एम्प्टी स्पेसेस जिसके अंदर से वो गो थ्रू कर सकता है। और जो प्रिजनर है ना उसको 2 तरह की मूवमेंट अलाउ है, वो हॉरिजॉन्टली जा सकता है और वो वर्टिकली जा सकता है। ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली वो वर्टिकली जा सकता है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो डायगोनली नहीं जा सकता। ठीक है, और बेसिकली आपने फिगर आउट करना है कि ये जो 2 है ये कहाँ पर है, ये 2 किसी न किसी तरह ये 3 पे पहुंच सकता है, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, पहले हम निकालेंगे सिंपल पाथ, फिर हम निकालेंगे स्मार्टेस्ट पाथ। ठीक है, and the idea is to use DFS and then to use BFS to make it clear कि basically सबसे fastest route कौन सा है। ठीक है, चलें जी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये मैं रीड किस में करूं? रेड ए के अंदर ही करेंगे, वेक्टर के अंदर कर लें, सिंपल वेक्टर के अंदर कर लें, सिंपल वेक्टर के अंदर कर लें, वेक्टर ऑफ इंट में करना है। यस, वेक्टर ऑफ इंट के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट के अंदर कर लेते हैं। सो लुक एट दिस जी, मैं बेसिकली आपके सामने ये दिखा रहा हूँ
तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक मैंने पोजीशन का मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया जिसका मैं आर और सी है, ये मैं यूज करूंगा जब प्रिजनर की लोकेशन नहीं ढूंढनी होगी। तो बेसिकली हमने ये एक स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है। जब मैं ये कुछ प्रोटोटाइप्स बता रहा हूँ आपको, जो आपको अभी पता लग जाना चाहिए कि ये मुझे जरूरत क्यों पेश आएगी। अच्छा जी, मुझे बताएं मुझे इस फंक्शन की जरूरत क्यों पेश आएगी। रीसाइज मैप, ये मुझे क्यों चाहिए? सर जहाँ से वो गुजर चुका है उसके बाद वो दोबारा उधर ना आए। नहीं वो नहीं, ये सिंपल रीसाइज मैप है। इसको आर और सी मिलते हैं जो उसने फाइल से रीड किए और वो उतने साइज का मैप बना देता है, ठीक है। यस सर, ये Basically, वेक्टर को इसका साइज बता देता है। बिल्कुल। तो बेसिकली मैप उसने रीड करना है, तो मैप जितने साइज का हमने रीड करना है उसको वो रीसाइज कर देता है। तो बेसिकली आर सी इसको पास हो गए, ये पहले मैप डॉट रीसाइज कॉल करेगा आर का और फिर एक लूप लगाएगा और हर एक के ऊपर सी साइज का एलोकेट कर देगा। तो ये देखिए जी, ये देखिए ये काम हो रहा है। तो पहले मैप डॉट रीसाइज करेगा आर के ऊपर, ठीक है, और फिर हर इंडेक्स पे जाके बेसिकली उसके कॉलम को वो कॉलम जितना बना देगा, ठीक है। बेसिकली इसको यहाँ आर बचे, ठीक है। तो जितने आर में वैल्यू होगी उतनी दफा एलोकेट कर देगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? वो इतने बाय इतने की अरे बना देगा, आर बाय सी की मैट्रिक्स बना देगा, ठीक है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। बिल्कुल। अब हम रीड मैप बनाते हैं। रीड मैप क्या करता है? रीड मैप ये मैप उठाता है, इसकी डायमेंशन सेट हो चुकी है। सो ऑल इट हैज टू डू इज पुट ए नेस्टेड लूप जो कि इसके आर और रो और सी का है, और बेसिकली क्या करेगा, उसको वो मैप को रीड कर लेगा। तो लुक एट दिस जी, ये फंक्शन है जो कि बस मैप को रीड करता है। डू यू एग्री विद दिस? डू यू एग्री विद दिस? यस सर, एग्री। ठीक है। तो वो मैप डॉट साइज यानी रोज का उसने लूप लगाया, फिर मैप जीरो डॉट साइज का मतलब उसके कॉलम का लूप लगा दिया। सो ये भी हो गया, ठीक है। सो उसने बेसिकली हमारा रीड मैप भी हो गया, ठीक है। इसी तरह हम प्रिंट मैप भी बना लेते हैं। जी, प्रिंट मैप में क्या करता है वो? प्रिंट मैप बेसिकली इसी मैप को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, इसी मैप को डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, इसमें ना इसने छोटा सा एक काम किया है, वो ये बेसिकली जहां जहां पर इसको इसको एक इंटीजर मिलता है और ये कोई एक थोड़ा सा स्मार्ट काम करेगा, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये प्रिंट मैप ने किस तरह डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इसी तरह इसने एक और बनाया जिसका नाम है फाइंड प्रिजनर। ये क्या होना चाहिए? ये क्या करेगा? प्रिजनर को ढूंढेगा, उसका टू ढूंढेगा। शाबाश। तो बेसिकली दो नेस्टेड लूप लगे होंगे रो और कॉलम के, और ये ढूंढेगा जहां पर भी उसको वैल्यू 2 मिलेगी वो उसे सेव करवा लेगा। तो लुक एट दिस जी, ये फाइंड प्रिजनर है। फाइंड प्रिजनर दो नेस्टेड लूप लगाए हुए हैं और बेसिकली 2 ढूंढता है और देखता है जहां पर मिलता है। प्रिजनर डॉट आर को ये आई असाइन करता है, प्रिजनर डॉट सी को जे असाइन करता है, खत्म हो गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हमने प्रिजनर ढूंढ लिया, ठीक है। अब मेरा सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो क्या है? और वो ये है कि बेसिकली हमने प्रिजनर ढूंढ लिया, अब हमने ये फिगर आउट करना है कि जो प्रिजनर है, तो बेसिकली ये दो फंक्शन है। याद है हमने डीएफएस का फंक्शन बनाया था और डीएफएस का एक्सप्लोर बनाया था, है ना? यस सर। तो बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर करने लगे हैं। बेसिकली हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि ये हमारा वर्टेक्स होगा, हम इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कॉल करेंगे। इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन कॉल करेंगे इस 2 के ऊपर। अच्छा, याद है हमने एक्सप्लोरेशन कैसे की थी? हम उसकी नेबरहुड पे जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करते हैं, है ना? जी सर। तो बेसिकली यहां से हम एक्सप्लोर कॉल करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। ये 4 जगहों पे हमें एक्सप्लोरेशन कॉल करनी पड़ेगी। तो कैन यू टेल मी कितनी रिकर्सिव कॉल जाएंगी? 8। 4 सर। 4। क्यों 8? इसलिए नहीं बिकॉज डायगोनली मूवमेंट की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर डायगोनल मूवमेंट की इजाजत होती तो ये 8 कॉलें करता। ये बात समझ आ गई? क्यों? ठीक है सर, डायगोनल की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि वो उधर से चला जाएगा। ठीक। हाँ, वो यहाँ से यू करके चला जाएगा, यहाँ से यू करके चला जाएगा, यहाँ से यू करके चला जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल की जरूरत नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है? यस सर। जी सर। तो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है या वर्टिकल मूव करता है, डायगोनली मूव ही नहीं करता। ठीक है? ऑल राइट जी। सो डू यू ऑल अग्री कि डीएफएस के अंदर, डीएफएस एक्सप्लोर के अंदर जिस वर्टेक्स पे एक्सप्लोरेशन की कॉल जाएगी वो 4 रिकर्सिव कॉल करेगा, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। लेकिन एक बात मुझे बताएं, अगर वो यहां पे हुआ तो कितनी रिकर्सिव कॉल करेगा? 2। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की कॉल वो कर ही नहीं सकता, लेफ्ट पे कोई है ही नहीं, तो कैसे कॉल करे? और सिमिलरली बताएं कि यहां से वो ऊपर कॉल कर सकता है? नो सर। नो सर। वो सिर्फ राइट पे और नीचे करेगा। इधर बताएं, इधर क्या करेगा वो? सर इधर इधर नीचे सर कर सकता है। एक करेगा क्योंकि इधर वो लेफ्ट से आया। लेफ्ट पे कर सकता है, वो लेफ्ट पे कर सकता है और डाउन पे कर सकता है। ठीक है? ऑफ कोर्स वो हम फिगर आउट करेंगे कि जिस पाथ से वो आ रहा है वहां पे दोबारा ना जाए। ठीक है? वो हम देखते हैं कैसे करना है। ठीक है? चल, लेकिन एक और मसला भी है, ये भी याद रखें। तो बेसिकली एक तो हमें बाउंड्री चेक्स लगाने, कि बाउंड्री चेक्स का मतलब ये है बेसिकली कि बाउंड्री पे अगर आ जाए तो उससे बाहर नहीं निकलना। यानी कि अगर रो की वैल्यू नेगेटिव में चली जाए या कॉलम की वैल्यू नेगेटिव में चली जाए या रो की वैल्यू रोज के साइज से बढ़ जाए और कॉलम की वैल्यू जो है वो कॉलम के साइज से बढ़ जाए, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए, हमें वहां से निकल जाना चाहिए कि भाई यहां से पाथ नहीं मिल रहा। डू यू अग्री? डू अग्री? शाबाश। यस सर। और एक और इंटरेस्टिंग बात वो ये कि अगर वो किसी 1 पे आता है तो 1 पे आने का मतलब क्या है? दीवार है। और ये भी दीवार boundary का है। मतलब यह है कि यहां से तो ये बाउंड्री है, इसका मतलब यहां पर तो वो आ ही नहीं सकता। तो अगर जिस जगह पे वो आया है वहां पे बाउंड्री है तो इमीडिएटली इट शुड रिटर्न क्या? वापसी हो जाए। यहां से वापस हो जाए, यानी रिटर्न फॉल्स कर देगा, भाई यहां से तो पाथ नहीं मिल रहा मुझे। समझ में आ गई बात? यस सर। और अगर कभी आप 1 पे आ जाएं तो रिटर्न फॉल्स कर दें, बाउंड्री के बाहर आ जाएं तो आप रिटर्न फॉल्स कर दें, अगर आप 3 पे आ जाएं तो क्या हो जाए? ट्रू सर। शाबाश। दिस इज अनदर बाउंड्री कंडीशन, बट दिस इज द ओनली कंडीशन जहां पर हम रिटर्न ट्रू करेंगे। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस। शाबाश। सो लुक एट दिस। अब हम थोड़ा सा तफसील देखते हैं। So what I will going to do is I will going to first talk about prison break DFS. So prison break DFS क्या है ये देखिए। वो क्या करता है बेसिकली, ये कॉल कर देता है फाइंड प्रिजनर, और प्रिजनर ढूंढने के बाद बेसिकली वो क्या करेगा, वो प्रिजन ब्रेक एक्सप्लोर कॉल करता है। और ये प्रिजन ब्रेक एक्सप्लोर वैसा ही है जैसा कि हमारा DFS का एक्सप्लोर था। बेसिकली उसके ऊपर सिर्फ कॉल कर दी। ठीक है? सो लुक एट दिस नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जब अदरवाइज एक्सप्लोर के अंदर 3 चीजें जा रही हैं, 4 चीजें। एक मैप, मैप क्यों जा रहा है? मैप क्यों जाएगा? एक्सप्लोर नहीं करना। इसके अंदर ही तो इसने एक्सप्लोरेशन करनी है। और प्रिजनर की लोकेशन भी इसको पास हो रही है, जहां से उसने बिगिनिंग करनी है और फिर ये चेंज होता जाएगा। प्रिजनर भागता जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। हाँ जी। और इसने एक और काम भी किया। ये क्या किया? पाथ है। यस। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बता दो कि मैं वहां जा सकता हूं या नहीं जा सकता। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पाथ ढूंढ के लाना है। तो याद है DFS के अंदर हम एक स्टैक फिल करके रख देते थे कि ये पाथ मुझे मिला है ना? वही काम हम यहां पर भी करेंगे, वही काम हम यहां पर भी करेंगे। ठीक है? सर ये पाथ का एक दफा दोबारा बताना। तुम सुबह की क्लास में थे? और सर मेरा इंटरनेट नहीं था सही, मैं वो नहीं ले सका। हाँ, तो फिर पाथ में बेसिकली वो स्टोर करता है कि मैंने कौन सा पाथ मिला है। ठीक है? जिस तरीके से वो वहां 3 तक पहुंचा है वो वाला पाथ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल किस का कौन सा इस जगह से होता वहां पहुंचा है। ठीक है? ऑल राइट जी। अब हम एक्सप्लोरेशन पे आते हैं। ये देखिए जी, अब वो बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है आते के साथ ही ये जो PR और PC है
ये कहीं लेस देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज तो नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या करें? रिटर्न मार दे फॉल्स, फौरन ही रिटर्न फॉल्स कर दे, ठीक है। अच्छा, अगर वो 1 पे आया है तो भी वो रिटर्न फॉल्स कर दे, ठीक है। अच्छा, ये 4 क्या चीज है ये मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। ये 4 मैंने क्यों लिखा ये मैं ही बताता हूं। अच्छा, अगर वो 3 पे आया है तो इसका मतलब है कि उसको लोकेशन मिल गई है, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ चुका हुआ है, वो अपने डोर पे आ चुका हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर आप एक बड़ा मजे का काम शुरू होने लगा, और वो काम क्या है? आते के साथ ही एक काम करे कि ये वाला जो पाथ है, ये वाली जो पोजीशन है, वो इस पाथ में पुश कर देता है, ठीक है। इस पाथ में क्या कर देता है? पुश कर देता है और रिटर्न ट्रू करवा देता है। ये इसकी रिकर्जन की कौन सी कंडीशंस है? इसकी बेस कंडीशंस है। ये 3 बेस कंडीशंस हैं जो कि हमने एक्सप्लोरेशन की लगाई हैं। तो अब आपको याद है एक्सप्लोर आते के साथ ही क्या करता था? एक्सप्लोर आते के साथ ही क्या करता था, मुझे ये बताएं। ये जो हमारा एक्सप्लोर था वो आते के साथ ही क्या करता था, मुझे ये बताएं। सर वो विजिटेड को जो ट्रू उसको करता पहला था। एग्जैक्टली, वो आते के साथ ही विजिटेड को ट्रू करता था। अब मसला यार यहाँ पे विजिटेड, यहाँ पर विजिटेड की अरे तो कोई है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि अब अगर वो जहां पर आया है वहां हमें पता है वहां पे 0 होगा या 2 पड़ा होगा, वो बेसिकली उसकी जगह पर 4 रखवा देता है। 4 समझते हैं? 4 का मतलब यह है कि यहां से वो गुजर चुका हुआ है। और अब आप देखें तो इसीलिए उसने यहां पर 4 की कंडीशन भी लगा दी है। क्या मतलब? कि अगर वो दोबारा से वही रिकर्सिव कॉल करने की कोशिश करे जहां से वो आया है, तो वहां से रिकर्सिव कॉल फौरन वापस आ जाए। सही हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वो एक काम करता है, यहां पर वो एक बूल बनाता है फाउंड, और यहां पर वो 4 रिकर्सिव कॉल करता है। ये देखिए जी, ये 4 रिकर्सिव कॉल हुई है। एक है PR+1 और PC के ऊपर ये कौन सी कॉल कर रहा है वो? अगर मैं यहां पर था तो ये कौन सी वाली कॉल है? सर ऊपर वाली नहीं, PR+1 गलत, वो भी गलत है सर, उसके नीचे वाली होगी। नीचे वाली +1 भाई। रो में +1 कर रहा है, कॉलम चेंज नहीं हुआ, तो कौन सा होना चाहिए? ये नीचे वाली। PR रो वाला है। हाँ, राइट वाली सर। तो सर नीचे वाली डोर राइट क्यों यार? राइट क्यों? यहाँ आ सर, जाएगा उसके वो। नीचे वाली वैल्यू। क्या हो गया यार? PR+1 और PC वही का वही रहा ना। तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये बेसिकली ये ऊपर से यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। साथ ही वो एक और रिकर्सिव कॉल करता है PR-1 की, लेकिन ये कॉल अभी नहीं जाएगी। ये कॉल अभी तक नहीं एग्जीक्यूट होगी। क्यों? कि जब तक ये कॉल एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक ये रिकर्सिव कॉल नहीं होगी, नहीं करेगा। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सुने बात गौर से, ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। 1 के होने की वजह से ये वाली ये बेस कंडीशन हिट करेगा, ये वाली, और यहां से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। रिटर्न फॉल्स होने का मतलब है बेसिकली ये रिकर्सिव कॉल वापस यहां आ जाएगी, ठीक है। और यहां से नीचे की वो ट्राई कर चुका हुआ है, तो अब कौन सी इसने ट्राई करनी है बताएं जी? सर, इससे ऊपर वाली। इससे ऊपर वाली? इससे ऊपर वाली कौन सी है? इससे ऊपर वाली कौन सी है बताएं मुझे? सर 2 के ऊपर जाएगा। नहीं 2 के ऊपर नहीं होगा, ये इसके ऊपर कॉल गई हुई है। इसके ऊपर वाली कौन सी है? सर 2 जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन है। हाँ, और वहां पर वो क्या रिप्लेस कर चुका हुआ है? 4 यहाँ पर वो फेयर रिप्लेस कर चुका हुआ है, और 4 ही कंडीशन इसको हिट करेगी, ये यहां से भी वापस आ जाएगा। तो बेसिकली वो अभी भी 0 पे ही खड़ा हुआ है, उसको भी उसने 4 से रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या होगा? ये यहाँ से रिकर्सिव कॉल वापस यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बाद अभी बेसिकली वो मौजूद यहाँ पर है, इसको उसने 4 कर दिया हुआ है, इस 2 को भी उसने 4 कर दिया हुआ है, ठीक है।
मैं इसको ना कंट्रोल जी कर देता हूँ। इस ओरिजिनल वाले को मैं नहीं छेड़ता क्योंकि ये आपने शायद यूज करना हो। मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। ये जो वर्किंग वाला है, इसने इसको 4 किया था, इसने रिकर्सिव कॉल डाउन की थी, इसने रिकर्सिव कॉल डाउन की, लेकिन ये यहीं से रिकर्सिव कॉल वापस आ गई। इसने रिकर्सिव कॉल ऊपर वाले पे दोबारा की, लेकिन वो क्योंकि पहली विजिट हो चुका हुआ है और उसकी जगह 4 लिखा गया, तो यहां से वापस रिकर्सिव कॉल आ गई। अब ये कौन से रिकर्सिव कॉल करता है? ये वाली, ये कौन सी रिकर्सिव कॉल है बताएं जी। आगे जाएगा सर, अगला कॉलम, तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, तो यहां पर भी ये 4 कर देगा। अब क्या होगा, यहां से वो दोबारा नीचे जाएगा यहां पे, लेकिन यहां पे क्या होगा बताएं। यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से फिर दोबारा वो किसकी तरफ कॉल भेजेगा? ऊपर 0 जो ऊपर भेजेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये दोबारा से नीचे कॉल भेजेगा, लेकिन वहां पे 4 लिखा जा चुका है। तो फिर ये क्या करेगा, ये यहां से दोबारा से ऊपर कॉल भेजेगा, ठीक है। और यहां से कैसे कॉल जाएगी? यहां से कॉल यहां जाएगी, फिर यहां से कॉल नीचे आएगी, यहां से कॉल नीचे आएगी, यहां से कॉल नीचे आएगी, यहां से कॉल नीचे आएगी। अब क्या होगा, यहां से कॉल नीचे आई लेकिन इसने रिटर्न फॉल्स कर दिया, समझ रहे? ये इसने कॉल इधर भेजी, यहां से भी रिटर्न फॉल्स हो गया, यहां पर भी रिटर्न फॉल्स हो गया, ऊपर भी रिटर्न फॉल्स हो गया, यहां से रिटर्न कॉल यहां चली जाएगी। इसने भी चारों तरफ भेजा, रिटर्न फॉल्स हो गया। यहां से अभी क्या बाकी है? राइट सर राइट वाली बाकी है। यस, यहां पर राइट आ गया, यहां से फिर दोबारा राइट आ गया। आप ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सर पहले नीचे, ऊपर भी ये नीचे आएगा, तो पहले 4 पे आएगा, फिर ये 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 4 पे आएगा, फिर क्या होगा? ये 4 पे आएगा, फिर ये 4 पे आएगा, फिर ऊपर वाला फिर क्या आएगा, होगा? फिर ऊपर वाला आएगा, फिर लेफ्ट साइड पे जाएगा और यहां से ये वापस यहां आ जाएगा। जी सर। सो बेसिकली ये इसको पाथ मिला है, समझ रहे हैं आप? बेसिकली यहां से शुरू हुआ था, वो यहां से यूं नीचे आया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, और फिर यहां से यूं गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और फिर यहां पर आया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इज दिस द शॉर्टेस्ट पाथ? ये बताएंगे। नो सर, ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन ये पाथ जरूर है। और बाय द वे, जब वो पहुंच जाता है तो अब जो स्टैक में चीजें पड़ी हुई हैं, वो बेसिकली वहां से वो क्या करता है, उसको वो पुश करता जाता है और वहां से बेसिकली हमें पाथ नजर आ जाता है। तो बेसिकली अब जब वो रिटर्न ट्रू करेगा, उसके बाद वाला जितना भी स्टैक में पाथ पड़ा हुआ है, वो उसके स्टैक में बार बार पुश कराता रहता है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली ये काम हमने अभी करना है। Everybody understand this? Everybody understand how it will going to work? सर 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 ये इसका स्टैक वाली बात कोड समझ में नहीं। क्या? इसका मैं अभी iterative बताता कोड हूँ, मैं अभी बताता हूँ कि स्टैक वाली बात क्या है। तो लुक एट दिस जी। सो बेसिकली वो क्या करता है, अगर ये फाउंड ना हो, अगर ये फाउंड हो जाए, तो वो क्या करता है, वो इस पोजीशन को एक पोजीशन बनाता है और इसको क्या कर देता है, इस पोजीशन को पुश कर देता है, क्योंकि ये पोजीशन एक वैलिड पोजीशन है, इसके थ्रू ही पाथ मिला है। तो ये पोजीशन और इससे थ्रू पाथ मिलने का मतलब बेसिकली क्या है, कि यहां से ही पाथ मिला था, तो वो अपनी पोजीशन को भी उसके अंदर सेव कर देता है। तो बेसिकली क्या होगा, वो सबसे पहले जो एड्रेस पुश करेगा वो इसका होगा, फिर इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहां से कहां से आया था, यहां से यूं आया था, फिर यहां से कैसे आया था, यहां से ये वाला फिर पाथ होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये वाले पाथ नहीं होंगे क्योंकि ये स्टैक से निकल चुके होंगे, ये रिकर्सिव कॉल जो है वो पहले ही आके वापस निकल चुकी है। ठीक है, तो ये स्टैक पर पुश नहीं होंगे, स्टैक में सिर्फ वो होंगे जो कि इस वक्त स्टैक पर जो पाथ करंट पाथ पड़ा हुआ है, बस वही हमने पुश करना है। तो दैट इज द कोड।
ये जो BFS है ये बेसिकली ये काम करता है। दैट्स इट। उसके बाद बेसिकली क्या है, दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग द प्रिजन पाथ। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक पोजीशन में बेसिकली क्या से होता है, जब पाथ मिल जाता है तो उस वक्त जो स्टैक में एंट्रीज पड़ी हुई है वो बेसिकली इसका पाथ बता रही है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली हमने छोटा सा काम किया हुआ है, वो ये कि ना हमने ना एक अपडेट मैप रखा है। और अपडेट मैप पता है करता है, अपडेट मैप में बेसिकली हमने एक काम किया है वो ये कि जिस जगह से यानी मैप हमने मैप उठाया और मैप पे जाके हमने काम किया वो ये कि ना हमने जहां जहां पे ये वाला पाथ आया था ना उसको हमने बारी बारी पॉप कराया, पॉप उठा के जिस जगह पर बेसिकली ये पूरे पोजीशन बताता जा रहा है उस जगह पे मैं डैश रखवा देता हूँ। अब डैश की जो आस्की वैल्यू होती है ना वो होती है 45। कितनी होती है? 45। क्या होती है? 45। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये देखिए, ये जो मैंने प्रिंट यहाँ पे प्रिंट मैप था ना, प्रिंट मैप में बेसिकली हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने ओवरऑल जो चीज है वो एज इट इज डिस्प्ले करवा दी है, जो मैप में वैल्यू है वो एज इट इज डिस्प्ले करवा दी है। बट अगर उसकी जगह पे क्या पड़ा होता है, 45 पड़ा होता है, तो वो पाथ है और उस जगह पे वो क्या डिस्प्ले करवाता है, डैश डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, सो बेसिकली यू लुक एट दिस। और हमने बेसिकली क्या किया है, हमने यहाँ पर अपडेट मैप में ये रख दिया और फिर प्रिंट पाथ में हम बेसिकली एक और काम करते हैं। प्रिंट मैप में हम जो स्टैक है वो बाय कॉपी भेजते हैं। बाय कॉपी भेजने का मतलब क्या है, ओरिजिनल जो स्टैक इसमें पास हुआ होगा उसकी एक नई कॉपी बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि कॉपी का स्ट्रक्चर स्टैक में बना हुआ होता है, तो वो करता है वो बेसिकली बारी बारी से निकालता है और साथ डिस्प्ले कर देता है कि बेसिकली मैं यहाँ से होकर गया। तो ये बता रहा है कि पहले मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, और हर 3 के बाद वो डिस्प्ले कर देता है कि मैं आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये मैं चलाता हूँ, ये बेसिकली बताएगा मुझे तो मैं कहाँ से उठ जाऊँ। सो बेसिकली क्या देखें जी, अगर आप देखें तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका पाथ है और इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये देखिए ये गया है, यहाँ से शुरू हुआ है 3-5 से, यहाँ से 3-5-3-6 पे आया, फिर यहाँ गया, देख रहे हैं आप, नीचे देख रहे हैं आप, 3-6 पे गया, फिर 3-7 पे आया, फिर ऊपर गया, देख रहे हैं 3-7, सो 3-5 पे आया, फिर 4-5 पे आया, सॉरी, फिर पहले 3-5 पे आया, ठीक है, फिर 4-5 पे आया, फिर 4-6 पे आया, फिर बताएं जी, फिर 3-6 पे आया, फिर 2-6 पे आया, फिर 2-7 पे आया, फिर 2-8 पे आया, यहाँ से चलता चलता यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ गया और यहाँ गया, तो ये पाथ बना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और यहाँ आप देख लें तो यहाँ पे एंड में बता रहा है कि मैंने इतना बड़ा ये पाथ था जो मैंने फॉलो किया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डूइंग दैट। ठीक है, सो आपको मैं मेन भी दिखा देता हूँ। मेन में बेसिकली कुछ भी नहीं करता, मेन में उसने फाइल रीड की, अगर फाइल ऊपर हो जाती है तो वो यहाँ आ जाता है, फिर वो मैप बनाता है, RC रीड करता है, उसका रीसाइज करता है, प्रिंट मैप कर देता है। बेसिकली वो जो पहले वाला प्रिंट है, ये देखिए पहले वाला वो डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, पहले वाला डिस्प्ले करवा देता है एज इट इज, और फिर वो देखता है हाँ भाई अगर प्रिज्म ब्रेक ने रिटर्न ट्रू कर दिया तो उसका मतलब है कि पाथ आ गया है। तो पहले वो आउटपुट करता है कि भाई पाथ फाउंड। ठीक है, फिर वो क्या करता है, एक और वेक्टर बनाता है जिसमें लिखता है वेक्टर मैप विद पाथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है वो उसको ओरिजिनल मैप से रिप्लेस करता है और फिर वो अपडेट मैप जो है वो कॉल करता है। अपडेट मैप में बेसिकली याद है मैंने क्या करता है, जो पाथ जहाँ पे होता है उस जगह पे वो डैशेज रख देता है, फिर वो प्रिंट मैप कर देता है और वो प्रिंट पाथ कर देता है। प्रिंट मैप का मतलब बेसिकली है ये वाला डिस्प्ले करवा देना, और प्रिंट पाथ का मतलब बेसिकली ये है कि मुझे नीचे नहीं डिस्प्ले करवा रहा स्टैक की वैल्यू, ये और यार कितने गया ये वाला ये बेसिकली वो ये इस स्टैक पे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली लिखा है। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड?
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। जी सर। सर ये प्रिजनर को आगे पीछे तो करें सर। आगे करें, आगे कर लेते ये लो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमने कोड लिखा हुआ है ये नहीं मिलेगा है? नहीं मैं तो नहीं कर रहा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो बस। या ऐसे करते हैं यहाँ कर देते हैं और सही है, ठीक है, ठीक हो गया सर। ये लो जी ये लो। देख रहे ये पाथ इसको मिला, वो पाथ मिला इसको, ये कैसे मिला पाथ इसको? ओह ये पाथ कैसे मिला भाई इसको? सर ये पिछले ही पाथ है वो सॉरी वो ना मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, नीचे वाला में चेंजेस कर दिया, तो नीचे वाली चीज़ तो मेरा फायदा ही नहीं है, वो इसमें कर दिया। मैं भी कहूँ की हो गया मुंडा कोड तो मुंडे ने किया फिर लगता नजर लग रही है। ये देखो कितना बड़ा पाथ मिला है ना। सो बेसिकली यहाँ पर आया और अगर मैं इसका पाथ देखूं तो यू कैन एक्चुअली सी, ये देखो यहाँ से यूं गया, यहाँ से यूं गया, यूं गया, यूं गया, तो ये देखो यूं यूं जाता जा रहा है, यूं 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 यूं। बेहतरीन हो गया सर, बेहतरीन हो और गया। यहाँ से यूं चला, ठीक है सर लेवल हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने किया है, ये हमने किया है BFS पाथ, ठीक है। अच्छा अब मैं ना बेसिकली इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको देखूँ, इसको मैं बेसिकली कमेंट कर रहा हूँ Ctrl+C और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, इसका नाम है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में और इसमें क्या फ़र्क, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। दी ओनली डिफरेंस इज बेसिकली ये ना BFS लेवल पे जाता है। BFS लेवल का मतलब क्या है कि ये क्या यूज़ करेगा बैक एंड पे, सर वेव्स क्यों यूज करें? वेव वाला, वो जो रिपल इफेक्ट वाला आइडिया, तो क्यों यूज़ करेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो वो शुरू के फंक्शन सारे सेम ही है, वो रीसाइज करना, रेड मैप करना, सारा कुछ सेम है, सिवाय किसके कि बेसिकली ये इसका प्रिजन ब्रेक BFS एक्सप्लोर है जो हमने देखा है। फाइंड प्रिजन भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है सिवाय इसके, ठीक है। जो फाइंड, जो प्रिजन ब्रेक है बस हमने इसको देखना है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको अगेन इसने भी बेसिकली एक पाथ ही रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ पर देखें ये करेगा क्या, हाय 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 हाय, मजा ना आया पैसे वापस, ठीक है। अच्छा अब आइडिया क्या है, अब आइडिया ये है कि ये देखो ये हम शुरू हो, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये किस तरह चलता है मुझे बताओ, BFS किस तरह चलता है। सर हर साइड पे एक ही टाइम एट अ टाइम। यस, तो पहले बेसिकली वो ट्राई करेगा इसको, देखते जाओ ये देखते जाओ, इसको 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 और इसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अगर मैं इसको ना मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो बेसिकली मैं आपके सामने बनाता हूँ। बेसिकली होगा क्या, सुनते जाओ, मैं बनाता जा रहा हूँ आपके सामने। ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसको 4 कर देगा, इसकी जगह वो इधर भी 4 करेगा, इधर भी 4 करेगा, इधर भी 4 BFS करेगा, है। हाँ इसको ही 4 करेगा, ठीक है। ये मैं BFS कर दूंगा। अच्छा अब बाद में वो मसला एक और भी बहुत बड़ा आना है, उसने पाथ भी सेव करने हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने नोड की क्लास बनाई थी आज सुबह, और उसमें बेसिकली हमने पेरेंट पॉइंटर सेव करना था कि यहाँ से एक्सप्लोर किसकी वजह से हुआ है ना। तो हम इसके साथ एक और काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो क्या काम करते हैं। आप वो क्या करेगा, आप देखो ये चारों खुल गए हैं, अब इन चारों की वजह से कौन कौन खुलेंगे बताओ मुझे, इस ऊपर वाले के साथ कौन कौन खुलेगा बताओ। इसके साथ लेफ्ट और राइट, ये वाला ये वाला और ये वाला, ये समझ रहे हो बात, ठीक है ना। और इसकी वजह से खुलेगा ये वाला भी, और इसकी वजह से खुलेगा ये वाला, ये बात समझ। अच्छा आप देखो आप क्या होगा, आप ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, ठीक है, और बेसिकली इसकी वजह से ये खुलेगा और इसकी वजह से ये खुलेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं रिपल इफेक्ट की फॉर्म में खुलता जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये अब
यहां पर ये पाथ कैसे सेव करवाएगा? ये तो खुलता जा रहा है, ये पाथ कैसे सेव करवाएगा? अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली जो आज 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 हमने यहाँ पे किया था, उसमें बेसिकली हम एक मिनट रुक जाइए। इसमें हम बेसिकली, अगर आपको लेक्चर अपना याद हो आज सुबह वाला, तो बेसिकली ये क्या करता है, इसमें बेसिकली अगर मैं आपको कोडिंग भी दिखा दूं साथ ही, तो बेसिकली हमने ये किया था कि हमने बेसिकली ये जो DFS जो BFS किया था, उसमें हमने एक नोड की क्लास बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें हमने डिस्टेंस रखा था, कलर रखा था, पेरेंट रखा था, और हमने लिस्ट रखी थी। लिस्ट तो हमारे अभी जरूरत नहीं है, बेसिकली हम उसको इंडेक्स के थ्रू निकाल लेते हैं। मसला ये कि पेरेंट नहीं रख सकते। हमने पहले पेरेंट का पॉइंटर रखा था ना, कि बेसिकली ये एक्सप्लोर किसके थ्रू हो रहा है वो हम याद रख लें, है ना। ये एक्सप्लोर किसके थ्रू हो रहा है ये हम काइंड ऑफ क्या कर लें, याद रख लें। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब जो एक तरीका है जो कि मैं अब एक बताऊंगा और एक मैं तरीका और बताऊंगा जो कि आपने अब खुद सोचना होगा। अच्छा, बेसिकली आइडिया क्या है कि बेसिकली हम एक काम करते जाते हैं, जैसे जैसे ये 4 एक्सपैंड होता जा रहा है ना, जब वो 4 बनता है, जिसकी वजह से 4 बनता है, हम वो सेव करवा लें। क्या मतलब, हम एक और काम करें, हम यहां पर बेसिकली जो हमारा कोड है, हम एक और काम करें जिसमें ना एक क्या काम करें, हम वेक्टर ऑफ एक इंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं कि पेरेंट्स। इसको शुरू में हम इनिशियलाइज करवा देते हैं। क्या? हाँ जी, कितने बार कितने का बनाया बताओ मुझे। इसका साइज क्या होना चाहिए? जितना मैट्रिक्स का होना चाहिए, जितना मैप का साइज है। शाबाश। और इसको हमने इनिशियलाइज कैसे करवाना है? ये इतने की रोज बन गई, और यहाँ पर बेसिकली इनिशियलाइज कैसे होना चाहिए, यहाँ पर हमें एक और वेक्टर से इनिशियलाइज करवाना चाहिए। वेक्टर ऑफ इंट कितने साइज का बनाए? बताओ। शाबाश। उतनी रो ये का बनाए, हाँ, उतनी रो का। तो मैप की 0 एंट्री का डॉट साइज कर देते हैं, और हर एक को इनिशियलाइज करवा देते हैं -1 से। अब -1 पता क्या मतलब है? याद है हमने बेसिकली जब यहाँ पर कोड किया था, ये यहाँ पर BFS में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हर एक के पेरेंट को शुरू में क्या इनिशियलाइज करवाते हैं? हमने हर एक के पेरेंट को क्या इनिशियलाइज करवाया था, ये बताओ। नल सर। हाँ जी, नल से। तो बेसिकली यहां पर भी हम यही करते हैं कि हर एक को नल से इनिशियलाइज करवा देते हैं। ये बस हमें आई। अच्छा, बाद में हमें इसको इंट नहीं बनाना चाहिए, हमें इसको यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहिए। मैं पोजीशन क्यों बना रहा हूँ? ताकि हमें और यहाँ पर भी हम पोजीशन बनाएंगे। हाँ जी, ये हमने क्यों बनाया है? और बाय द वे यहाँ पर हम जो इनिशियलाइज करवाएंगे वो इससे नहीं करवाएंगे, इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक पोजीशन का p बना लेते हैं या नल बना लेते हैं, नल पोजीशन, और इसको हम इनिशियलाइज करवा देते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे इनिशियलाइज हो जाता है -1 -1। ठीक है, हो जाता है, नहीं होता सर? हो जाता है, लेकिन छोटा है आपका पोजीशन की जो क्लास है ना, हाँ उसका पीछे। हाँ, उसका पीछ होता है। हो गया, शाबाश। तो बेसिकली ये, हाँ जी, -1 हो गया। तो ये इसका एट्रीब्यूट साइन हो गया। बेसिकली यहाँ पर हम जाके क्या साइन कर देते हैं, यहाँ पर हम बेसिकली n पोजीशन साइन करते हैं। बेसिकली हर एक के ऊपर जाके -1 लिख देते हैं। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे अभी तक पेरेंट सेट ही नहीं हुई, ठीक है। और बेसिकली एक तरीका कार ये है कि जब भी कोई नंबर एक्सप्लोर हो ना, तो जिसकी वजह से एक्सप्लोर हो वो वाली जो पोजीशन बनती है ना, वो हम इसके अंदर सेव करें। ठीक है, और जब हमें पाथ मिल जाए तो वो रिटर्न ट्रू करवाने से पहले एक काम करें कि वो उसके पेरेंट पे जाए और क्या करे, क्या करे बताओ मुझे। वैल्यू ले ले स्टैक में बस उसकी वो उसका पेरेंट में उसकी पोजीशन पड़ी होगी,
वो फिर स्टैक में इसमें पुश कर देगा, पाथ में पुश कर देगा और बेसिकली उसका वो फिल होता जाएगा, ठीक है। तो एक तरीकाकार ये है और आई थिंक दिस इज ए मच बेटर आइडिया, ठीक है। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल आइडिया कि आप बेसिकली एक पोजीशन का एक सेव करवा लें और पूरी मैट्रिक्स को और बेसिकली हम वो सेव करवा दें। ये है हमारा तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 ये आपने करना है, ठीक है। इसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली वहां पहले हमने जो इंप्लीमेंट किया था उसमें हमने पोजीशन जो पेरेंट पॉइंटर था वो नोड बना के उसके अंदर रखवाया था। यहाँ पर हम नोड अलग नहीं बना रहे, हम बेसिकली पेरेंट्स अलग अलग बना देते हैं, ठीक है। एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें पेरेंट सेम है, इसका पेरेंट कौन है, यहाँ पर कैसे आया था, यहाँ पर कैसे आया था, ठीक है। तो यहाँ मैं जो कर रहा हूँ ना ये बड़ा कमाल काम है। देखो मैं 2 क्यू बना रहा हूँ, एक है क्यू जो कि पोजीशन की क्यू है और एक क्यू है जो कि स्टैक ऑफ पोजीशन की क्यू है। इसका नाम है क्यू पाथ। अच्छा ये क्यू पाथ क्या चीज है, सुने बात गौर से, और ये बहुत कमाल बात, यू विल बी रियली अमेज्ड मैं अभी क्या करने लगा। ये मैं तरीका नंबर 2 शुरू करने लगा, ठीक है। ये जो अब मैं शुरू करने लगा उसका नाम है तरीका नंबर 2, ठीक है। ये करता है याद है पहले एक एम्प्टी पोजीशन बनाता है और एक पोजीशन ऑफ पास बनाता है कि अभी तक हर एक के पास वो कैसे पहुंचा था। अभी तक जो एक्टिव है ना, जो क्यू में पड़े होंगे, तो क्यू में बेसिकली जब देखो ना अब मैं इसको खोलता हूँ तो अभी बेसिकली ये एक्टिव है, इससे खुलना है, इससे खुलना है, इस फोर्स से भी नीचे उसने आना है। जो स्टैक क्यू के अंदर पड़े होंगे ना उसके साथ ही उसके पाथ से बनता है, ठीक है। और बेसिकली वो करता क्या है, वो आते के साथ ही याद है जैसे जब हमने इसका कोड लिखा था, इसका ये आते के साथ ही किसको पुश करता है ये बताओ, ये किसको कलर ग्रे करता है, जिससे हमने क्या शुरू करना हो, जहां से हमने क्या करना शुरू करना हो, जहां से हमने क्या शुरू करना हो सर, एक्सप्लोर करना शुरू करना, जहां से हमने एक्सप्लोर करना शुरू करना हो, जहां से हमने एक्सप्लोर करना शुरू करना होता है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, उसका कलर हम ग्रे कर देते हैं। और बेसिकली कलर ग्रे करने का यहां मतलब क्या है, तो उस जगह पे क्या रखवा दे, पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था, उस जगह क्या रखवा दिया था, 4 रखवा दिया था, है ना। तो बेसिकली यहां पर भी यही काम होगा, उसी जगह 4 रखवा देंगे। अब पेरेंट जो है वो हम डिस्टेंस को हम 0 कर देते हैं, जो डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। पेरेंट को हम सेट भला एक और तरीके से करेंगे, बेसिकली हम हर नोड पे किस तरह पहुंचे हैं उसका हम पाथ सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक्स के ऊपर एक पाथ सेट हुआ होगा, ये सोर्स से पहले वो डब्ल्यू पे गया और फिर वो एक्स पे आया, ठीक है। जब वो वाई पे पहुंचेगा ना तो वाई पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि एस पे गया है, एस से वो डब्ल्यू पे गया है, डब्ल्यू से वो एक्स पे गया है और फिर वो कहाँ पहुंचा है, वाई पे पहुंचा है। तो यू में क्या सेव होगा बताओ मुझे, यू पे जब आएगा तो क्यूब में इसकी वैलिडिटी गई होगी कि वो एस से कहां पर आया है, एस से डब्ल्यू पे गया, डब्ल्यू से एक्स पे आया, ठीक है, या नहीं बल्कि एस से वो डब्ल्यू से वो टी पे आया, ठीक है, और टी से वो किस पे गया है, टी से वो यू पे गया। अच्छा ये कैसे वो करता है, ये करता है ऐसे कि बेसिकली टी पे क्या सेव हुआ होगा कि एस से वो डब्ल्यू पे गया और डब्ल्यू से वो किधर गया, ये टी पे पहुंचा, ऐसे ही पहुंचा है ना वो। जब अब वो एस पे क्या सेव हुआ, एस पे सिर्फ एक एस ही बात सेव हुआ। जब वो एस से आर पे जाता है तो बेसिकली ये सेव करता है कि भाई मैं जो इसका पाथ है ना उसमें वो आर ऐड कर देता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस और आर आ जाएगा। अब बताओ जब आर से एक्सप्लोरेशन हुई है वी की, तो यहाँ पे वो क्या करता है, बेसिकली वो इसका जो पाथ आया हुआ होता है उसके अंदर वो ये वी ऐड कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस, एस से आर, आर से क्या हो जाएगा। तो बेसिकली उसने पिछला पाथ जो इसमें कंप्यूट किया हुआ था उसके अंदर वो ये वाला नोड ऐड कर, दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग। समझ में आई सब क्या हो रहा है। सो बेसिकली 2 क्यूज बनाई है इसने, एक क्यू है जो कि बेसिकली बता रहा है अभी कौन कौन एक्टिव है, और ये जो क्यू ऑफ पाथ है ये बता रहा है कि हर एक पर किस तरीके से वो पहुंचा है। तो बेसिकली जो वर्टेक्स एक्सप्लोर हो रहा उस पे उसका पाथ जो क्यू ऑफ पाथ है उसमें पाथ पड़ा होगा कि बेसिकली वो यहां पर पहुंचा कैसे। तो ये देखिए जी,
आता है, आते के साथ ही वो क्या करता है, वो प्रिजनर को ढूंढता है। प्रिजनर को ढूंढने के बाद बेसिकली ये इसकी पोजीशन है, तो वो क्यू पी के अंदर जो पोजीशंस की क्यू है उसमें वो सोर्स को पुश करवा देता है। तो दिस इज बेसिकली द एक्सप्लोरेशन पॉइंट। एक्सप्लोरेशन आप कहते हैं सोर्स पॉइंट, ठीक है, यहां से एक्सप्लोरेशन बिगिनिंग करनी है। और वो क्यू पाथ में क्या करता है, क्यू पाथ में बेसिकली वो एक सिंपल स्टैक बनाता है और इस सिंपल स्टैक एम्प्टी स्टैक को पुश करवा देता है। ठीक है, सबको समझ में आ रही है क्या हुआ है? हाँ ये थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। अब वो क्या करेगा, अब वो ये करता है कि आते के साथ ही अभी एम्प्टी स्टैक पुश हुई है और क्यू में क्या पुश हुआ है, क्यू में बेसिकली अभी एक एलिमेंट पुश हुआ है जो कि सोर्स है। ठीक है, और क्यू पाथ में क्या सेट हुआ है, बेसिकली नल सेट हुआ है। क्यों? क्योंकि सोर्स के ऊपर उसकी एक्सप्लोरेशन कैसे हुई है बताओ मुझे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सोर्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन कैसे हुई है बताएं। सोर्स का पेरेंट कौन होता था, याद है? सोर्स का पेरेंट कौन सा होता था? सर नल होता था। तो बेसिकली इसके ऊपर एक एम्प्टी स्टैक पड़ा हुआ, यानी माइनस, बेसिकली इसके ऊपर नल पड़ा हुआ। नल का मतलब है इट्स एन एम्प्टी स्टैक, यानी कि स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, तो ये देखो जी, तो बेसिकली यहां पर इस वक्त जो स्टैक पुश हुआ है वो क्या हुआ है, वो बेसिकली एम्प्टी स्टैक पुश हुआ है। सो एम्प्टी उसने एक स्टैक बनाया और पुश करवा दिया। ठीक है, और अब वो क्या करता है, क्यू को पॉप करता है, फ्रंट निकाला और पाथ का भी पॉप किया, और क्या किया, इन दोनों को पॉप कर दिया। फिर क्या किया उसने बेसिकली यहां पर अब वो चारों के चारों जो उसके नेबरहुड है वो उठाता है, और जो नेबरहुड है वो क्या होंगे बताएं मुझे। जो उसने क्यू से निकाला है उसने कोऑर्डिनेट दे दिए पी आर और पीसी, और वो देखता क्या है, वो कहते हैं हाँ भाई पी आर कहीं जीरो तो नहीं है, पी आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड पी आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू साइज। और इसी तरह से दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू साइज। और उस जगह पर अगर डबल इक्वल टू 3 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सर उसको मिल गया। इसका मतलब है उसको डेस्टिनेशन मिल चुकी हुई है, और उस केस में उसे क्या करना चाहिए, उस केस में उसको डेस्टिनेशन करनी चाहिए पुश। किसमें? ये जो अभी अभी आपने इसका पाथ निकाला है ये वाला, उसमें करनी चाहिए डेस्टिनेशन पुश। ठीक है, और क्या करना चाहिए, अब क्योंकि पाथ उल्टा आया होगा तो वो क्या करता है, वो बेसिकली क्योंकि स्टैक में उल्टा पाथ आया तो बेसिकली क्या करता है कि वो बेसिकली इसको इससे टॉप निकालता जाता है, और जो एक्चुअल पाथ है जिसमें बेसिकली पाथ रिटर्न करवाना है यहां पर, उसके अंदर उल्टा करके वो वापस डाल देता है। बेसिकली ये रिवर्स करने का कोड है, और ये रिटर्न ट्रू भी करता है, यानी पाथ मिल गया, लगे भाई बाहर निकलो यहां से। ठीक है, और अगर वो वहां पर अभी तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा, अब ये 4 वैल्यूज पुश करेगा। ये देखिए जी क्या करता है, ये एक नया स्टैक बनाता है, उसके अंदर पुश करवाता है क्या, ये देखिए जी, उसके अंदर एक पुश करवाता है पी, यानी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो पुश करवा दी। और क्या किया, एक उसने क्यू के अंदर पुश कर दिया है पी आर डॉट आर को पी आर प्लस 1 किया और पुश करवा दिया। फिर क्यू में एक और पुश किया, क्या, पी आर -1 और पीसी को वैसे ही रहने दिया। फिर पी आर को वैसे ही रहने दिया और पीसी में +1 कर दिया। बेसिकली ये एक डाउन की रिक्वेस्ट, अप की रिक्वेस्ट, राइट की रिक्वेस्ट और लेफ्ट की रिक्वेस्ट, ये सारी की सारी वो क्या कर देता है, वो स्टैक में क्यू में पुश कर देता है। सो उन चारों की तरफ वो एक्सपेंशन शुरू करता है। ठीक है सर, दैट्स इट, और आखिर में वो रिटर्न फॉल्स करता है। आई थिंक आई एम डन। ठीक है, आई शुड नॉट, आई मीन प्लीज विद बात सुनिए। आई थिंक हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, हमने थोड़ा कहा था आधा घंटा लेना है, तो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और प्लीज आप ये ध्यान में रखें कि बीएफएस आपने दोनों के दोनों करने हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमने सिंपल ग्राफ के अंदर भी पाथ निकालना है, और उसको शॉर्टेस्ट पाथ भी निकालना है, लॉन्ग, और बेसिक डीएफएस पाथ भी निकालना है, बीएफएस पाथ भी निकालना है। फिर हमने ग्रिड में से भी
ग्रिड में से भी आपने सिंपल पाथ निकालना है जो डीएफएस पाथ होगा, और फिर आपने बीएफएस पाथ निकालना है दोनों तरीकों से। एक इस तरीके से कि पेरेंट पॉइंटर्स अलग एक वेक्टर में सेव हो जाए, और फिर बाद में डॉट पेरेंट करते हुए वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई मसला वगैरह है तो आप अब ग्रुप पर पूछेगा, या आप ग्रुप पर पूछेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और अगर कोई मसला वगैरह हुआ तो हम बात कर देंगे। बाय द वे दिस असाइनमेंट सबमिशन, इसमें ये सारे बीएफएस डीएफएस मैंने ये चारों के चारों जो बताए हैं, बेसिकली दिस इज ड्यू ऑन संडे नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। सर ओके, अल्लाह हाफिज़। जी बताएं सर